अब तो नगाड़ा बज ही गया है सरहद पर शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। कश्मीर के अंदर 6 हिंदू भाइयों की हत्या हुई है, उसके विरोध में आज हम ये मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हमारे प्रधानमंत्री ये जागें और हमारे हिंदू समाज को कश्मीर के अंदर जो हत्याएं हो रही हैं उसके लिए उसकी व्यवस्था करें, सुरक्षा व्यवस्था बनाएं और उनको भी एक ऐसी ट्रेनिंग दें जिससे कि वो हमारा हिंदू समाज वहाँ पे उन उग्रवादियों से, आतंकवादियों से मुकाबला कर सके। तो आप किस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं? जो ट्रेनिंग एक ट्रेनिंग होती है जो पाकिस्तान में या फिर जो आरोप लगते रहे हैं आतंकवादी बनाने के लिए, लेकिन अगर वही चीज़ हमारे हिंदू भी करेंगे तो क्या लगता है वो समानता? नहीं, ट्रेनिंग इतनी कि अपनी सुरक्षा कर सके। अगर सामने से कोई व्यक्ति हमारे पे अटैक करने के लिए आ रहा है तो क्या हम ऐसे नॉर्मल होकर खड़े रहेंगे? तो सुरक्षा मतलब कि वो मार देगा। तो सुरक्षा बल तो अवेलेबल होता नहीं है ना। तो आदमी अगर अलर्ट रहेगा तो अपना मतलब अपना सुरक्षा कर सकता है। तो इससे हिंसा की घटनाएं नहीं बढ़ेंगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। अपनी सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी नहीं है। हथियार जो गवर्नमेंट लाइसेंस देती है किस लिए देती है? वो इसलिए देती है कि अपनी सुरक्षा अगर आवश्यकता पड़े तो उसको चलाओ। ये नहीं कि उसको सजा के मतलब रख दो, खूंटी पे टांग के रख दो, जब आवश्यकता उसे उतार लो। अगर कोई सामने से हमारे को अटैक करने आ रहा है तो हमें उसका मतलब मुकाबला भी करना चाहिए। हथियार हमारे पास किस लिए? इसीलिए है ना कि हम मतलब उसका मुकाबला कर सकें। मोदी सरकार जो हिंदुओं की सरकार है, क्या लगता है कि वो हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं? अभी तो ऐसा ही लगता है कि सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तभी तो किलिंग मतलब हत्या हो रही है। अगर ऐसा ना होता तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन क्यों करने आते? हमारी मांग है, हमारी डिमांड है, गवर्नमेंट से हम डिमांड करते हैं कि हमारी सुरक्षा प्रदान की जाए वहाँ पर, ताकि हमारा हिंदू समाज सुरक्षित रह सके। आप वायदे तो बहुत करते हैं कि हिंदू समाज को वहाँ पे लाके उसका निवास कराया जाए, लेकिन उसका निवास कैसे कराएंगे आप? जो वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं, तो मतलब वहाँ निवास करेगा तो उसकी सुरक्षा कैसे होगी? आपने एक कविता पढ़ी थी, वो आप बता सकते हैं? हाँ, ये पाकिस्तान से जो आतंकवाद फैला रहा है, जो तरह तरह के नियम बना के तरह तरह के मतलब साजिश करके वो हमारे देश के अंदर आतंकवादियों को भेज रहा है, उसी के बारे में थी। अब तो नगाड़ा बज ही गया है सरहद पर शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। ये होना चाहिए। अगर हम दुश्मन का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे तो हमारे पे अटैक करता रहेगा और हम मार खाते रहेंगे। आज पाकिस्तान में ही क्या, हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही ऐसे हो रहा है। जितने मदरसे बने हुए हैं, मदरसों के अंदर क्या धर्म की शिक्षा दी जा रही है, आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है, जिससे हमारे देश के अंदर आतंक फैला हुआ है और हमारे हिंदू समाज पर ही ये सारा पर वो भी तो अटैक हो रहा है। हिंदुस्तान के ही मुस्लिम है, वो क्यों आतंकवाद को बढ़ावा देंगे? मैं सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं कह रहा। कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंकवाद फैलाते हैं। और निर्माण कहाँ से हो रहा है? कौन है वो लोग? मुस्लिम समाज के लोग हैं। हाँ, लेकिन अब आप एक ही कैटेगरी, अब सारे मुस्लिम एक ही कैटेगरी में खड़े कर रहे हैं ना आप लोग। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मतलब कुछ लोग हैं जो आतंकवाद फैलाते हैं, जो बम विस्फोट कराते हैं। पहले आपने देखा कितना बम विस्फोट आता था, कभी ट्रेन में हो रहा है, कभी बस में हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है। आज क्या हो रहा है? जब से मोदी जी आए हैं तब से मतलब कोई आतंकवाद नहीं हुआ, ना ही कोई बम विस्फोट हुआ है। लेकिन कश्मीर के अंदर जो हालत थी वो आज भी पहले जैसी है, आज भी ऐसे ही है। वहाँ सुरक्षा प्रदान करना ज़रूरी है। अब तो नगाड़ा बज ही गया है सरहद पर शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। कभी इधर से कभी उधर से घुसता है, गुर्राता है, डल झेलम की मधु लहरों पर गंदे पाँव लगाता है। केसर पर बारूद छिड़कता, अंगारे बरसाता है, न्योता देता महाकाल को अपनी मौत बुलाता है। भूल गया हर हर बम्बे जब खुद ही पाक कुरान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। तो ये पापी पाकिस्तान आप बार बार अपनी कविता में जो बोल रहे हैं, जी, तो भारत की तुलना हमेशा पाकिस्तान से क्यों की जाती है, जबकि पाकिस्तान तो एक छोटा सा देश है? नहीं, तुलना क्या की जाती है? जब तुलने वाले काम कर रहा है वो, जब मतलब इतना आतंकवाद, उससे मतलब ऊंचे जो दो बाहर की कंट्रियां इतनी डेवलप हो चुकी हैं, उनसे क्यों नहीं तुलना करी जाती है? नहीं, वो तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। बाहर के जो देश हैं वो तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारी उनसे मित्रता भी है, उनके आधार पर मित्रता चल रही है। लेकिन जो जैसे व्यक्ति हरकत करेगा या जो देश दूसरे के प्रति मतलब आतंकवाद फैलाएगा तो उसके खिलाफ तो वैसे ही खड़ा होना पड़ेगा ना। क्या अगर वो हमारे को लठ लेके या सामने से गोली चलाने की कोशिश करेगा तो हम उसके हाथ जोड़ के उसका सम्मान थोड़ा ही करेंगे?
हमें भी उसके विरोध में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें भी हथियार उठाने पड़ेंगे। तो आप लोग हथियार उठाएंगे? ज़रूरत पड़ी तो, अगर ये सुरक्षा नहीं हुई तो हमें भी वो कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से जब दिया जाएगा तो सामने वालों को एहसास होगा। आप में संविधान है, कानून है, फिर हथियार की आवश्यकता है? कानून का तो अंदर भी था, जहाँ से कराने के अंदर से हिंदुओं का पलायन हुआ है। कानून का तो 90 के अंदर कश्मीरी हमारा हिंदुओं का पलायन हुआ, जब कानून नहीं था, सरकार नहीं थी। हमारा हिंदू संविधान को मानता है और उसका मतलब उल्लंघन नहीं करता। अगर उल्लंघन करता तो 5 लाख जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वहाँ से प्लान नहीं करते। आज प्लान जो हो रहा है सिर्फ संविधान को मानने के उसमें हो रहा है ना, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। अगर संविधान का उल्लंघन करेंगे तो सारी चीज़ें मिट जाएंगी, फिर संविधान नहीं रहता। इसलिए संविधान का मतलब हिंदू समाज समाधान करता है, सम्मान भी करता है, सारी चीज़ें करता है। एक और बात ये कही जाती है कि जो 20 करोड़ मुस्लिम है वही देश को मतलब इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, या एक डर बैठा हुआ है हिंदुओं में कि भाई हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। किस बात का डर है? आपको नहीं लगता मतलब कि हिंदुस्तान में जो किलिंग रिसेंटली हत्याएं हो रही है, तो हिंदू खतरे में ही है। किलिंग हत्याएं हो रही है, क्यों हो रही है? ये किन के साथ हो रही है? हिंदुओं के साथ हो रही है। अभी श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए, और कितनी श्रद्धा ऐसी मारी गई है। क्यों? लव जिहाद। ये तो अपने प्लानिंग से काम कर रहा है ना, हर जगह मतलब प्लानिंग चल रही है। लव जिहाद पे भी है, सारी चीज़ों पे है। हमारा क्या हिंदू समाज तो इसको सबका मतलब आदर करता है, सम्मान करता है, पूरे संसार का सम्मान करता है। लेकिन हिंदू का ही सम्मान नहीं कर रहे लोग, क्योंकि किसी राष्ट्र के अंदर, किसी देश के अंदर सबकी ऐसे मतलब सारे समाज नहीं रहते जितने कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। कितनी भाषाएं हमारी सब मिल के काम करते हैं, लेकिन निर्मम हत्याएं सिर्फ हिंदुओं की ही होती हैं। हिंदू की होती हैं। श्रद्धा जैसे केस और भी देखे गए हैं जिसने अपने पति को ऐसे मार दिया गया हो, या लेकिन उसमें जात पात नहीं देखा गया, या ये कास्टिज्म नहीं देखा गया। आप ज़्यादातर आप ज़्यादातर देखेंगे, आप ज़्यादातर देखेंगे कि लव जिहाद जो होता है, लव जिहाद जो होता है वो हिंदुओं के साथ ही होता है। हिंदू बेटियों के, हिंदू बहनों के साथ ही क्यों होता है? क्या किसी लड़के ने मुस्लिम बन के कोई किसी मुस्लिम से शादी की है? एक भी अगर ऐसा कोई काम बता दें, ऐसा कोई भी व्यक्ति एक भी बता दें, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर नाम बदलकर, हिंदुओं के नाम रखकर, टीका लगाकर, कलावे बांधकर, नाम बदलकर लड़कियों के साथ मित्रता करते हैं, और बाद में जब शादी हो जाती है उसके बाद फिर पता चलता है कि तो मतलब जब धर्म परिवर्तन का नंबर आता है तो पता चलता है कि तो मुस्लिम है। और हमारी बेटी मतलब काफ़ी धोखे में हो जाती हैं, दिक्कत में ना इधर की रहती ना उधर की रहती, उनका फिर मर्डर कर दिया जाता है, ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो ये सब क्या है? मतलब ये ज़बरदस्ती तो है, सिर्फ यूज़ करते हैं हमारी बहन बेटी। अपनी मतलब गैदरिंग बढ़ाने में लगे हुए हैं ताकि हिंदू समाज की गैदरिंग ना बढ़े। तो सरकार अभी जरा कदम उठा तो रही है। सरकार कदम उठाए तो यहाँ धरना देने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? अगर सरकार कदम उठाए तो फिर यहाँ धरना देने की आवश्यकता क्यों पड़े? क्या कदम उठाया वहाँ पे कश्मीर के अंदर? कितनी बार किलिंग मतलब हत्याएं हुई हैं, आधार कार्ड देख के हुई हैं हत्याएं। क्यों नहीं वाला कदम उठाते? क्यों बार बार ऐसा होता है? इसमें रोक लगे ना। हम इसीलिए तो आए हुए हैं यहाँ पे, ताकि वो सब रुके और ऐसा ना हो। थोड़ी रह रहे हैं जो इस तरीके से। तो हिंदू अगर हिंदुस्तान के अंदर अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, अपनी सुरक्षा नहीं करेगा तो क्या होगा?